हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मूल करियर इंस्टीट्यूट में हूँ आशीष पांडे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में। हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, एक्सरसाइज नंबर 1.17 यानी क्वेश्चन 1.17 को हम देखते हैं। पहले रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे कि इजी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज नंबर 1.17, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it. हमको सबको क्या फाइंड करना है, वेपर प्रेशर किसका फाइंड करना है, सोल्यूशन का, 1 मोलर सोल्यूशन का, यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब ऐड किया जाता है। तो अब हम लोग थिंक करते हैं, सोचते हैं कि फार्मूला कौन सा इसमें अप्लाई करेंगे। यानी वेपर प्रेशर के कई फार्मूले हैं, P1x1 P2x2 जो हम लोग देखते हैं। उसके बाद और फार्मूले हैं, तो जो फार्मूला कौन सा इसमें अप्लाई करेंगे वो वाला अप्लाई करेंगे, कोई दूसरा अप्लाई करेंगे। तो कैसे हम लोग पता लगाएंगे, क्वेश्चन से ही देखते हैं कैसे पता लगाते हैं। मींस इसको देखते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। जब भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो जाता है। अगर वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे आप तो सोच ही सकते हैं, यानी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। कौन सा फार्मूला, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब भी ऐड करेंगे वेपर प्रेशर हमेशा सोल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, आप लोग चीनी जानते हैं, चीनी को NaCl हो गया, नमक हो गया। जब भी आप लोग चाय बनाते हैं देखते हैं चाय क्या है, वेपर बन जाता है, चाय में उबाल आता है। जब भी उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी सुक्रोज को ऐड कर देते हैं, सुक्रोज थोड़ा 1 चम्मच डाल दिए, क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो गया, यानी चाय जो उबल रही थी वो कम उबलने लगी, यानी उसका जो प्रेशर था वो कम हो गया। इसीलिए तो ऐड करते हैं। हम देखते हैं रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, P0, यहां पे हम लिख लेंगे P01 लिखते हैं, P01 लिख लेंगे जो आपके बुक्स में दिया है एनसीईआरटी में। यहाँ पे क्या लेंगे, वेपर प्रेशर किसका ले लेंगे, सॉल्यूशन का ले लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप सबको इजी रहेगा, या P2 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन लिखेंगे, अपॉन P01 ही लिख लेंगे, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, या यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सोल्यूट की जगह बी भी लिख सकते हैं। हम लोग बुक्स में भी दिया हुआ है आपके, तो बी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम वैल्यू को सोल्यूशन सोल्यूट को लिखेंगे तो हमें याद रहेगा कौन सा वैल्यू क्या निकालना है। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। अब इस फार्मूले पे वैल्यू कौन कौन सी दी है ये जानेंगे। ये P10 का मतलब क्या होगा, पेवर स्टेट में होगा, कोई पेवर फॉर्म में रहता है। सॉल्वेंट जैसे यहाँ पे हो गया क्या, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलोपास्कल, तो ये पेवर फॉर्म में है, अभी इसमें ऐड नहीं किया गया है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो ये हो गया वाटर का। तो सॉल्यूशन को हमको फाइंड करना, ये पता है, मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, अब पहले क्वेश्चन में देखते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया। 1 मोलर यूनिट, मोलर यूनिट किसकी होती है, मोलैलिटी की होती है। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझा रहे हैं तो बता दे रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल्स हो गया, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास इन केजी यानी किलोग्राम में, तो सॉल्वेंट का मास लेंगे किलोग्राम में। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेंगे। अब 1 मोलर से पता चल गया क्या, 1 मोलर का मतलब क्या हो गया, 1 मोल, 1 मोल solute is present in 1000 ग्राम, या इसको क्या कर सकते हैं 1 kg, 1000 ग्राम, या क्या कर सकते हैं 1000 को 1 किलोग्राम कर सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000
1000 ग्राम या 1 kg ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट होगा, वो क्या कहता है, 1 मोलर कहलाता है। अब हमें पता चल गया कि 1 मोलर का मतलब क्या होता है। अब फार्मूले पे इस पे अप्लाई कर लेते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में क्या आएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। टोटल मोल्स में क्या आता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, टोटल मोल्स आ जाएगा। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट हमको निकालना है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट तो दिया है 1 मोल, तो इसकी जगह पे क्या हम लोग रखेंगे, 1 मोल रख लिया हमने, 1 रख लिया, ठीक है। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें पता ही है क्या है, 1 मोल। हमें क्या नहीं पता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्वेंट हमें पता है क्या होता है, वाटर है इसमें, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स कैसे निकालने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोलर मास हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 1000 ग्राम। मोलर मास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का वाटर है, वाटर का मोलर मास कैसे निकालते हैं, वाटर का मोलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2, इसका नंबर कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, इसका जो है एटम नंबर कितना है, 2, प्लस ऐड कर लेंगे ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, इसका एटम नंबर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल आ गया, यानी यहाँ पे 18 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। इसको अगर 18 से क्या करेंगे, भाग देंगे 1000 को, तो कितना आएगा, ये 55.55, ठीक है, 55.55 क्या है ये मोल्स आ गया। यहां भी ग्राम होगा, ग्राम से ग्राम क्या होगा, कैंसिल हो गया, मोल आ गया, ये मोल आ गया सॉल्व करने पे। यानी यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, 55.55, ठीक है, मोल आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/55.55 में 1 ऐड कर देंगे, क्या आएगा, 56.55। इसको यहीं पे हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, 56.55 को 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 56.55 को क्या भाग दिया जाएगा, 1 को भाग दिया जाएगा, इससे सॉल्व करने पे ये क्या आएगा, अगर 50.55 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 0.0177। ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए इसकी यूनिट हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों, यहाँ पे मोल आया था, यहाँ पे मोल आया, मोल मोल से कैंसिल हो गया, इसके क्या है, यूनिटलेस हो गया। तो हमें पता चल गया मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब इस फार्मूले पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं पेवर स्टेट में कितना दिया हुआ है, पेवर फॉर्म में वेपर प्रेशर 12.3 किलो पास्कल माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, इसको हमको सबको क्या है, फाइंड करना, यही तो निकालना है, अपॉन वेपर प्रेशर कितना दिया है फेव वाटर का, 12.3 किलो पास्कल। हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का क्या निकाला है, 0.0177 मोल फ्रैक्शन ये आ गया है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, 12.3 माइनस प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.0177 इंटू 12.3। इससे क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आएगा, 12.3 माइनस 0.0177 इंटू 12.3 इज इक्वल टू 0.0177 इंटू 12.3। इससे क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आएगा, 12.3 माइनस 0.0177 इंटू 12.3 इज इक्वल टू 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 0.0177 इंटू 12.3 इज इ
बताइए आप लोग क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करते रहिए। तो 12.3 माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ये जो सॉल्व करने पे आएगा क्या आता है, 0.21771, 0.21771 आ गया, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला प्रेशर कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्या है इस साइड लेके आएंगे, ये वाला किस जाएगा, इस साइड जाएगा। तो 12.3 माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 0.21771 ये हो गया, इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये क्या आएगा, क्या आएगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद, 12.083 किलो पास्कल वेपर प्रेशर निकालें, किसका आएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस से डिनोट करेंगे 12.083 या 08 तक केवल लिखिए आप लोग किलो पास्कल। ठीक है, ये आपका आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया, तो क्या आ गया, वेपर प्रेशर कितना आ गया, 12.083 किलो पास्कल। ठीक, थैंक यू।